हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज लाइव स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का आज डे 16 है और लास्ट 15 दिन से हम कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं। और इस 15 दिन में हमने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। एक चीज़ है कि दिन में हम 2 ट्रेड लेंगे और उसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के ऊपर रहेगा। कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम फोकस करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं या नहीं बनते, ये हम टेस्टिंग करें। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को मैंने 6 मंथ से बैक टेस्टिंग किया हुआ है और ये 30 दिन में मैं कंटिन्यूसली लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी हो जाए, वोलेटाइल हो जाए, ट्रेंडिंग हो जाए, हमारा एसएल हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं। आज देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाता है। इससे हमें मतलब है नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल से मतलब है जो 4th कैंडल है उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है या नहीं होता, यही देखता हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर में और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का एसएल है मेरा, इंडेक्स में 50 पॉइंट का एसएल है और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा के लिए रहता है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1:3 के ऊपर का यहाँ पे दिख रहा है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मतलब 150 पॉइंट के ऊपर का। लेकिन एक कैंडल यहाँ पे ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है और उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एसएल यहाँ पे इसी कैंडल के ऊपर हो गया जो कि 50 पॉइंट का है। जब मेरा एसएल होता है कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा पोजीशन साइजिंग अच्छा है, हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दूसरा ट्रेड मैं तब भी लेता हूँ जब मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नीचे क्लोजिंग करता है। 4th कैंडल का जो लो रहता है उसका नीचे क्लोजिंग करता है, तब भी मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुका है और इसी के नीचे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो आपको सेकंड ट्रेड में एसएल थोड़ा सा छोटा बन गया था। यहाँ पे देखो सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट का एसएल बन गया था। और जब मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आता है, तब मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट करके रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। जब भी मार्केट को, हमेशा के लिए ए लाइन ध्यान में रखना, जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग मूव करना होता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऊपर गया, नीचे एसएल मेरा काट दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देके उसके बाद फिर से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे 50% क्वांटिटी तो एग्जिट हो चुके हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल हो चुका है। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज हो चुका है, एक ही रेंज में फंसा दिया मार्केट ने। समझ लो मैं यहाँ पे एक चीज कर देता कि मेरा एसएल होने के बाद, फर्स्ट एसएल होने के बाद मैं तुरंत ट्रेड लिया होता और मैंने तो सेकंड ट्रेड तो लिया ही है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता कि मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट है, पाक और इंडिया का थोड़ा सा वॉर का सिचुएशन चल रहा है, इसके कारण मैं होल्ड कर देता तो यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता। मार्केट में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ और सिर्फ हम हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप भी हमेशा के लिए एक चीज के ऊपर फोकस करना कि आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करके आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना सीखो। मार्केट में क्या और हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड और आपका पोजीशन साइजिंग, इसी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो आपका एसएल कट जाएगा, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो आपको बड़े पॉइंट 100% यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको पीछे के जो 15 दिन में जितने भी बड़े ट्रेंडिंग मूव आ गए हैं ना, वहां पे मेरे अकाउंट में 101% आए होंगे, मतलब आए होंगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी ही ऐसी है, जब मार्केट मूव करना होता है तो मॉर्निंग से ही मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, या ऊपर का हो या नीचे का हो, कोई हमें मतलब है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करना है। तो इसी के ऊपर आप भी फोकस करना कंटिन्यूसली एक स्ट्रेटेजी के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और मैंने आज 2 ही ट्रेड लिए। फर्स्ट एसएल मेरा 50 पॉइंट का हो गया और सेकंड ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास कुछ मिले। 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी मैंने, बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी मेरा एसएल हो चुका 50% क्वांटिटी का। आज शायद मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि 50 पॉइंट का फर्स्ट एसएल हो गया था। ये है ओवरऑल आज का दिन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। और ये सीरीज में कंटिन्यूसली पीछे के 15 दिन के वीडियो भी आप देख सकते हो, मैं कैसे पोजीशन को मैनेज करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये मैं प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 20% काम करती है, बाकी की चीजें आपका रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और ट्रेड को मैनेज करना, यही चीजें मार्केट में काम करती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।